तो क्या तुम्हें पता है डॉक्टर डूम आयरन मैन जैसा क्यों दिखता है? डॉक्टर डूम है कौन कॉमिक्स में? एंड गेम से कैसे कनेक्टेड है? लेकिन भाई लोग मार्वल ने इतना चीज़ें यहाँ पे रिलीज कर दी, इतना चीज़ें ऑफिशियली बता दी हैं कि बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। तो फिक्र मत करो, आज की बस एक बार ये वाली वीडियो पूरी एंड तक देख लो बिना स्किप किए। मैं तुम्हारे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा आज की वीडियो में, और आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉलेज होने वाली है तुम सभी लोगों के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी से बात कर लेते हैं। कॉमिक्स के अंदर क्या है, ये बहुत बड़ी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ है, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को शॉर्ट में और जल्दी कवर कर लेंगे जिससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी कॉमिक में कुछ ऐसी होती है कि वो एक लैटवेरिया में पैदा होता है और उसकी माँ एक विच होती है, ठीक है? और उसकी माँ को विच होने की वजह से मरवा दिया जाता है, लेकिन वो मरती नहीं, हो जाती है हेल में कैद हो जाती है वो हेल में मेफिस्टो के पास। और डॉक्टर डूम उसे वहीं से छुड़ाने की कोशिश करता है स्टार्टिंग के अंदर, जिस वजह से वो फैंटास्टिक फोर के मिस्टर फैंटास्टिक रीड के साथ भी काम करने लग जाता है। एक्सपेरिमेंट में उसका आधा चेहरा जल जाता है, इसलिए वो मास्क पहनता है, जैसा उन्होंने देखा भी है। तो ये उसकी ओरिजिनल स्टोरी। इसके बाद तो काफ़ी कुछ होता है, लेकिन वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ तुम ध्यान रखना है, थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये काफ़ी सारी थ्योरीज को ऐसे एंड कर दी, खत्म कर देगी काफ़ी सारी थ्योरीज को। इसमें से पहली थ्योरी मतलब जो कि कंफर्म है कि जो हमारा डॉक्टर डूम है वो फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का है ना? यानी और फैंटास्टिक फोर का रीड इसे जानता भी है, तो ये ध्यान रखना क्योंकि काफ़ी थ्योरी को एंड कर देगी। अब ये जान लेते हैं कि हमारा आरडीजे डॉक्टर डूम आरडीजे या फिर आयरन मैन जैसा क्यों दिखता है। तो देखो, इसके पीछे को बहुत ज़्यादा थ्योरी बनाई गई है, मैंने खुद ने काफ़ी थ्योरी बनाई थी, लेकिन वो सब एंड हो गई। इस वाली जो मैंने स्टेटमेंट दी ना कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का है, ये स्टेटमेंट ने एकदम अच्छे से ख़त्म कर देती है, तो काफ़ी थ्योरी काम नहीं करेंगे। तो तुम बस ये मान लो कि मल्टीवर्स है और ये कोई वेरिएंट नहीं है, क्योंकि है भी तो इसकी शक्ल ही सेम है, बाकी इसकी ओरिजिन एकदम अलग है। और डॉक्टर डूम को अगर बोलते हुए देखोगे डूम से भी ट्रेलर में, तो आरडीजे लेक्टोरियन टाइप में कुछ बोल रहे हैं, उनका एडजेक्टिव काफ़ी चेंज हो गया बोलते वक्त। तो हाँ, ये चीज़ मान के चल लो कि डॉक्टर डूम पर बस शक्ल एडवाइस में मिलती है, बाकी वो बिल्कुल भी कुछ भी लेना देना नहीं होगा। लेकिन जैसे कि रूसो ब्रदर्स ने कहा कि एवेंजर्स डूम्सडे सीक्रेट वॉर दोनों के दोनों 60 to 70% कॉमिक बुक से इंस्पायर होगी, वो भी काफ़ी हैवीली। तो ऐसे कॉमिक नहीं है, वह एक कॉमिक है जिससे इंस्पिरेशन ली जा सकती थी, जो कि है इन फेमस आयरन मैन। अब इस कॉमिक में पता है कुछ ऐसा होता है कि जो डॉक्टर डूम है वो आयरन मैन बन जाता है। अब बहुत लोग यहाँ खुश जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं भाई, अभी तुम्हारा दुख तोड़ता हूँ जो लोग खुश हो गए हैं। इस कॉमिक आयरन मैन डॉक्टर डूम आयरन मैन तो बन जाता है, लेकिन इस कॉमिक में कुछ दो गलतियाँ मतलब मूवी में लेने के लिए। पहला कि इसका कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। अगर आप डूम्सडे का ट्रेलर देखोगे तो कहीं भी डॉक्टर डूम आयरन मैन जैसा नहीं लग रहा है, वो डॉक्टर डूम ही लग रहा है। और बिल्कुल आयरन मैन मतलब इस कॉमिक की स्टोरी सीक्रेट वॉर्स के आगे की है, और डॉक्टर डूम्सडे में सीक्रेट वॉर्स से पहले आ गया है, तो ये आगे पीछे कैसे कर सकते हैं? तो इसी वजह से इसको नहीं लिया जा सकता। ओके, तो अब बात करते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम से डूम्सडे कैसे कनेक्टेड होगी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें से डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी में बल्कि सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो देखो, एवेंजर्स एंड गेम के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, मतलब मैंने मूवी को पूरा देखा और तब मुझे पता चला कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये ले सकते हैं, लेकिन उनमें एक दिक्कत है। ये जितने भी हमने एंड गेम की थ्योरी बनाई थी ना, उनमें एक लूप होल कहीं ना कहीं हमें दिख ही जाता है, कहीं ना कहीं है एक ना एक लूप होल। हम आगे देखते हैं तो दूसरा गलती मिल जाती है एक थ्योरी में, लेकिन मैंने फिर भी दो ऐसी चीज़ें ढूंढी हैं जिनकी वजह से ये डूम्सडे से एंड गेम को कनेक्ट कर सकते हैं। रूसो ब्रदर्स ने ये पहले वाले कॉमिक फॉर्म में ये चीज़ कही थी, जब उन्होंने डूम्सडे का ट्रेलर दिखाया था, तब उन्होंने कहा था कि एवेंजर्स एंड गेम काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होगी डूम्सडे से। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखो, अगर सबसे पहले बता देता हूँ थैनोस वाला। अगर आप को पता है कि थैनोस जो इस मूवी के अंदर मर जाता है, धूल बन जाता है, वो इस टाइमलाइन का नहीं, वो 2014 वाली टाइमलाइन का है। और उस टाइमलाइन में सब थैनोस और उसकी आर्मी गायब हो गई है। तो अब चूंकि अब उस टाइम में थैनोस जैसा इतना पावरफुल कॉस्मिक बीइंग नहीं है। और तुम लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि अगर किसी यूनिवर्स में से एक ही गायब हो जाती है ना, तो वो बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। और सिंगल लाइफ भी आएंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो बना था मैं, ठीक है? तो हाँ, जैसे थैनोस अगर उस टाइमलाइन में नहीं होगा तो उस टाइमलाइन में इनकर्जन हो सकते हैं, तो इस डॉक्टर डूम आ जाए। दूसरी, और ये तो बहुत लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर, हालांकि मैं थोड़ा अलग थ्योरी में बता रहा हूँ
लेकिन इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि या यही चीज़ें पकड़ेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ट्रेलर में भी देखा, हम लोगों ने कैप्टन अमेरिका का टाइम ट्रैवल करना, उसे भी उसके बारे में अगर देखा जाए तो टाइम ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है जब कैप्टन अमेरिका पैगी के साथ रुकता है। यस, कैप्टन अमेरिका पैगी के साथ रुक रहा है और वो वहाँ पर उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कैप्टन अमेरिका कुछ बदलने की कोशिश नहीं करेगा? उसे पता है बक्की कौन है, उसे पता है हाइड्रा और शील्ड में कैसे क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, तो ये सब चीज़ें पता है भाई। वो उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वो करेगा, ऑफ कोर्स बिल्कुल करेगा। और जब वो चीज़ों को बदलने की कोशिश करेगा, फिर उन्हें बदलेगा, तो कहीं न कहीं जाके अगर वो हाइड्रा को खत्म कर देता है और बकी को विंटर सोल्जर नहीं बनने देगा, तो क्या होगा? तुम लोगों को भी पता है आयरन मैन आगे जाके नहीं बनेगा क्योंकि हावर्ड स्टार्क नहीं मरा। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाएँगी। तो ये एक इनकरेक्ट का बहुत बड़ा मेन पॉइंट हो सकता है कि अगर कैप्टन अमेरिका पास्ट में जाके कुछ चीज़ों को बदल दे, जैसे इससे इनकरेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि अब जैसा मैंने कहा कि पास्ट में है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट पड़ता है। एक सिंगल लाइफ को जब कैप्टन अमेरिका बच्चा हुआ है तो भाई बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं भाई। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से करो। और अगर जानना चाहते हो कि स्पाइडरमैन मैग्नेटिक कैसे कैसे ढूंढते थे तो स्क्रीन पर जो दिख रही वीडियो को क्लिक करो।